Hello everyone, class 6 heritage math exercise 13.3 question number 1. The marks obtained by Neha in her 10th board examination are shown below. नेहा के द्वारा 10th बोर्ड एग्जामिनेशन में जो भी मार्क्स सब्जेक्ट के अनुसार गेन किए गए हैं, ऑब्टेन किए गए हैं, पाए गए हैं, वो नीचे दिए गए हैं, जिसमें दिया गया है सब्जेक्ट एंड मार्क्स ऑब्टेन्ड। मैथमेटिक्स में 95 मार्क्स उसने गेन किया, इंग्लिश 75, साइंस 65, NSST 70 एंड हिंदी 75। बोला ये जा रहा है ड्रॉ अ बार ग्राफ टू रिप्रेजेंट द एबव डेटा। ऊपर दिए गए डेटा को बार ग्राफ के द्वारा रिप्रेजेंट करना है, प्रस्तुत करना है। तो बार ग्राफ का यहाँ पे डेफिनेशन भी मैंने दिया है। अ बार ग्राफ इज अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। बार ग्राफ भी एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ही है ऑफ न्यूमेरिकल डेटा, जिसमें हम नंबर संबंधी डेटा को शो करते हैं। इन द फॉर्म ऑफ, किस रूप में शो करते हैं? इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल्स, यानी रेक्टेंगल्स के रूप में शो करते हैं, और बार्स के रूप में शो करते हैं ऑफ इक्वल विड्थ। उसकी चौड़ाई एकदम इक्वल होनी चाहिए एंड वेरिंग हाइट, और उसकी ऊंचाई अकॉर्डिंग टू डेटा होनी चाहिए। आइए कैसे रिप्रेजेंट करते हैं उसको हम देख लें। एट फर्स्ट तो बार ग्राफ के द्वारा शो करने के लिए हम क्या करते हैं, दो म्यूचुअल परपेंडिकुलर लाइन स्केच करते हैं। एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन को हम एक्स एक्सिस मान लेते हैं, और परपेंडिकुलर लाइन को हम वाई एक्सिस मान लेते हैं। एक्स एक्सिस पे जो डेटाज दिए जाना है उनको लिखा जाता है, और डेटा में जो न्यूमेरिकल डेटाज दिए जाते हैं वो परपेंडिकुलर लाइन पे शो किए जाते हैं। तो एट फर्स्ट कितने सब्जेक्ट्स हैं? सब्जेक्ट्स को हम हॉरिजॉन्टल लाइन पे शो कर लेंगे, इक्वल डिस्टेंस पे। इंटरवल मीन्स होता है इक्वल इंटरवल पे, यानी बराबर डिस्टेंस पे। मैथमेटिक्स, इंग्लिश, साइंस, SST एंड हिंदी, ये जो 5 सब्जेक्ट्स दिए गए हैं उसको हमने लिख लिया। अब उसके बाद ये देखना है कि जितने भी सब्जेक्ट्स में मार्क्स गेन किए जा रहे हैं उनको हम किससे डिवाइड कर सकते हैं। डिवाइड करने के लिए यहाँ टर्म आया है कि 95, 75, 65 एंड 70, 75, यानी इट मीन्स इनमें से सभी 5 से डिविजिबल है। तो हम क्या करेंगे, जो न्यूमेरिकल पार्ट हमें देना है, जो कि परपेंडिकुलर लाइन पे शो करना है, उसको हम इक्वल डिस्टेंस में डिवाइड कर लेंगे। इक्वल डिस्टेंस में डिवाइड कर लेंगे, जबकि हमारे पास जो डेटा आया है वो 5 से डिविजिबल है। तो फर्स्ट सेंटीमीटर को, यानी 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस को हम क्या मान लेंगे, 5 मार्क्स के इक्वल मान लेंगे, क्योंकि 5 से डिविजिबल है। इसलिए स्केल के रूप में हम लिख देंगे कि 1 सेंटीमीटर शोज 5 मार्क्स। अब यहाँ पे लिखा गया मार्क्स ऑफ 10, इसमें हम इक्वल डिस्टेंस पे 5 + 10, 15, 20 एक्सेट्रा एक्सेट्रा 100 तक शो कर देंगे, क्योंकि 100 एबव मार्क्स नहीं है। अब बोला गया है कि मैथमेटिक्स में उसने कितने मार्क्स गेन किए हैं, 95 मार्क्स। तो यहाँ काउंट कर लेंगे, 90 + 5 95 मार्क्स, और इसके ठीक सीध में हम मैथ से रिलेटेड एक रेक्टेंगल बना देंगे जिसकी चौड़ाई सेम होनी चाहिए। उसके बाद इंग्लिश का टर्म आता है। इंग्लिश में उसने 75 मार्क्स गेन किए हैं, तो 75 मार्क्स के गेन के सीध में ठीक हमें एक रेक्टेंगल शो कर देना है। नेक्स्ट कंडीशन साइंस की आती है। साइंस में वह 65 मार्क्स गेन की है, तो फिर 65 के ठीक सीध में हम एक रेक्टेंगल शो कर लेंगे। और नेक्स्ट टर्म है SST। SST 70 है, तो 70 के सीध तक आना चाहिए। और उसके बाद आपका हिंदी टर्म आता है। हिंदी में उसने गेन किया है 75 मार्क्स, सेम कंडीशन आएगा, ये 70 + 75। ठीक उसके सीध तक आने के लिए हमें एक रेक्टेंगल इक्वल विड्थ का फ्रेम कर लेना है। दिस वन इज द बार ग्राफ विच इज गोइंग टू रिप्रेजेंट द गिवन डेटा। दैट्स ऑल। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।